एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग हिंदी में वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे। आज वर्णमाला के अध्ययन में भाग 13 पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब तक 12 क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने देखा और अच्छा लगा हमें। हम विश्वास करते हैं कि हमने अपना पूरा देने का प्रयास किया है। आपको याद करने की सारी चीज़ों को मैंने बताया है। अभ्यास से ही बेटा कोई चीज़ निरंतर अभ्यास करने से ही आगे बढ़ती है। तो विद्याभ्यासनेन वर्धते, विद्या अभ्यास से ही बढ़ती है बेटा। इसलिए किसी भी चैप्टर पर, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मनोविज्ञान हो या आपके मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, सबके लिए तो आपको बेटा अभ्यास करना ही पड़ेगा। हम लोग केवल एक मार्गदर्शक का काम करेंगे, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसको हमें सरल बना देना है बेटा आपके लिए, हमें यह पता है। तो एक बार फिर आपका हमारे प्रजापति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह संस्थान बरदा बाजार में मौर्य पुस्तकालय के बगल में चलता है। दोनों प्रकार की क्लासें चलती हैं बेटा, यूट्यूब पर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट, उसके बाद यूपीपी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, चाहे वह यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, झारखंड का हो, कहीं भी आप हिंदी विषय से दे सकते हैं। जल्द में ही हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने नन्हे मुन्ने छोटे प्यारे बच्चों के लिए 9, 10, 11, 12 वाले क्लास के लिए सभी सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित होंगे। यथाशीघ्र सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट किया, देखा, पढ़ा, सुझाव दिए, तो उसका मैं सदा आभारी रहूँगा। और अब हम बिना देर करते हुए अगली क्लास के लिए चलते हैं। बाबू, हम लोगों ने स्वर का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था, वर्गीकरण कर लिया था। अब स्वर के दूसरे भेद हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं वर्ण के दूसरा भेद है बेटा व्यंजन, जिसके ऊपर अब चर्चा चलेगी। किसी भी तरह का आप प्रश्नोत्तरी हल करिए बेटा पुस्तकों को लेकर के प्रैक्टिस से। स्वर से अगर एक भी प्रश्न इधर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमें जरूर कमेंट करें, बताएं कि सर यह चीज़ आपने नहीं बताया है। विश्वास है बेटा, पूरा आशा है कि आप लोग को कोई असफल नहीं कर सकता। अपने पूरे जुनून के साथ आप लगे रहिए। धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने कार्य की तरफ। आज वर्णमाला से 13वीं क्लास है बेटा। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे बाबू व्यंजन की। किसकी बेटा? व्यंजन की। आज हम लोग व्यंजन का अध्ययन करेंगे बेटा। बाबू ध्यान देंगे, यदि हमें व्यंजन को पढ़ना है तो इसके पहले हमें जान लेना बेटा, यदि हम व्यंजन को तोड़ेंगे बाबू तो बिना संधि पढ़ाए थोड़ा से बता देंगे हम बेटा आपको कि कितना सुपर हम आपको संधि पढ़ाएंगे बेटा। क्योंकि यह क्लास एक क्रमागत होती है बेटा। मैं अभी तुरंत संधि पढ़ा दूं आपको, अच्छा नहीं। जो व्यक्ति हमारे पूरे, जो छात्र छात्रा हमारी वर्णमाला को देखेगा, उसके बाद उनको हम संधि इतनी आसानी से पढ़ा देंगे कि वो सोचा भी नहीं होगा। तो स्टेप होता है बेटा, व्याकरण में चलना ही पड़ता है बेटा। एक एक चैप्टर आप लोग ध्यान से देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया चल रही है बेटा नोट्स बनाने की है। एक बार हो जाएगी, कभी भी रिवाइज करना तो आप कर सकते हैं। कूद कूद के पढ़ाना अच्छा नहीं है बेटा, नहीं तो एक दिन की एक ही क्लास लेकर के वर्णमाला में समाप्त कर देता। आपके भविष्य की बात है, आप अपना डिसीजन लेंगे बेटा। चलते हैं हम लोग, इस जरा व्यंजन को देखेंगे बेटा। व्यंजन शब्द में यण संधि के अनुसार, यण संधि के अनुसार बेटा, व्यंजन शब्द में यण संधि के अनुसार वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन, व्यंजन शब्द में यण संधि के अनुसार वी प्लस अंजन के योग से बना हुआ शब्द है।
यह बाबू क्या है? व्यंजन शब्द यण संधि के अनुसार बेटा वी प्लस अंजन के योग से मिलकर बना हुआ है। बात समझ पाए बेटा? आज हम लोग व्यंजन का अध्ययन करेंगे, तो परिभाषा लिखेंगे बेटा, व्यंजन किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। परिभाषा लिखेंगे बेटा, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हूं उसे व्यंजन कहते हैं। उसे बेटा व्यंजन कहते हैं। लिख लेंगे बेटा, ए व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। ए व्यंजन बेटा स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। ध्यान देंगे बेटा, आज हम लोग वर्णमाला क्लास 13 में अध्ययन करेंगे व्यंजन के बारे में बेटा, क्योंकि मैंने बताया था कि स्वर और वर्ण के दो भेद थे बेटा, स्वर और व्यंजन। मैंने बताया था अगली क्लास में। तो स्वर हो चुके हैं बेटा, अब व्यंजन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। व्यंजन शब्द में यण संधि के अनुसार वी प्लस अंजन के योग से बना हुआ यह शब्द है बेटा। तो जब संधि होगी तो कैसे हुआ बेटा, उसको बता दिया जाएगा। परिभाषा बेटा, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। मुखांग मैंने बताया था बेटा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा, 6 मुखांग है बेटा। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क्रम ये होना चाहिए बेटा बाबू, और जिह्वा। तो ये जो मुखांग आपस में स्वर में तो स्पर्श नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बोलता है बेटा कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हों उसे व्यंजन कहते हैं। बोलते समय बेटा चाहे मुखांग कोई भी हो, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ से कहीं कहीं स्पर्श होंगे बेटा। और जब कहीं कहीं स्पर्श होंगे बेटा तो स्पर्श होना ही उनका व्यंजन कहलाता है, और जबकि स्पर्श न होना ही स्वर कहलाता है। स्वर के बारे में आपने पढ़े थे, मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं होते थे, लेकिन व्यंजन में मुखांग बेटा कहीं कहीं स्पर्श होंगे। अच्छा ध्यान देंगे बेटा, हिंदी में निम्नलिखित
34 व्यंजन होते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 34 व्यंजन होते हैं। बाबू ध्यान देंगे, बहुत सुपर जानकारी। यहां लिख लेंगे नोट, जब तक विशिष्ट व्यंजन अढ़ का योग नहीं हुआ था, तब तक व्यंजनों की संख्या बेटा 33 थी। ध्यान दो, अभी जब विशिष्ट व्यंजन आ गया बेटा, विशिष्ट व्यंजन आ गया, जब यह जोड़ लिया गया बाबू, तो अब व्यंजनों की संख्या कितनी बताएगी बेटा? हिंदी में निम्नलिखित 34 व्यंजन होते हैं। लेकिन याद रखेंगे नोट, जब तक विशिष्ट व्यंजन अढ़ का योग नहीं हुआ था, तब तक व्यंजनों की संख्या कितनी थी बेटा? 33। अब पूछा गया प्रश्न है कि मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या। अब देखो बेटा, पहले कितनी थी? 33, अब कितनी हो गई? 34। क्या कारण हो गया बेटा? कि जो ये विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन यह बढ़ा है बेटा, इसलिए विशिष्ट व्यंजन को बढ़ने से अब मूल व्यंजनों की संख्या 33 न रह करके कितनी हो गई बेटा? 34। अब आप पूछेंगे सर विकल्प में नहीं था, तब बेटा तो 33 तो है ही, और ऐसी वह बेवकूफ़ी नहीं करेगा बेटा कि 33 34 दोनों दे दे। अगर देता है बेटा तो 34 आपको मानना है दोनों विकल्प रहने पर। अगर सिंगल सिंगल तो सिंगल सिंगल सही, लेकिन अब ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे। अब वो जोड़ लिया गया संख्या बेटा, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है बेटा? 33 है, 34 है। अब ध्यान देंगे बेटा कौन कौन है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, और एक बेटा ये जो आपका हो गया अड़, एक व्यंजन यह जुड़ गया बेटा। तो ध्यान देंगे बाबू, ए 5 5 5 5, ए बेटा 4 4 1, जोड़ेंगे जरा इनकी संख्या बेटा, तो 5 10 15 5 20 25 25 4 29 29 1 30 30 4 34, ये कितनी हो गई बेटा? 34। कितने हो गए बेटा? 34 व्यंजन। बाबू याद रखेंगे, कहता है कि मूल व्यंजनों की संख्या पहले कितना थी बेटा? 33, अभी कितना हो गई? 34। कौन बढ़ गया बेटा? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन कौन है बेटा? ये जो 8 की तरह उल्टा लिख करके बेटा कर देंगे ऐसे। देखो पहले जैसे 8 लिखते थे बेटा ना, ऐसे 8 लिख करके ऐसे कर देंगे, या ऐसे 8 लिख करके ऐसे कर देंगे, ये 8 है बेटा। अच्छा 8 हो गया बाबू। अब ध्यान देंगे बेटा कि पूछेगा कि हिंदी में निम्नलिखित कितने व्यंजन होते हैं बेटा? 34। अच्छा ये माने निम्नलिखित ना करके पूछ देगा मूल व्यंजनों की संख्या, यही प्रश्न है बेटा, मूल व्यंजनों की संख्या। तो 34, पहले 34 नहीं थे बेटा, कितना थे? 33। कहानी मैंने बता दिया। कौन कौन है बेटा? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ,
र, ल, व, श, स, स, ह और विशिष्ट व्यंजन और। इसको याद रखेंगे बेटा। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 34। ध्यान देंगे बाबू। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब इसको जरा हम देखेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण को। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह और उसके बाद बेटा एक अड़ हो गया आपका विशिष्ट। जरा ध्यान देंगे हम लोग यह ध्यान देंगे बाबू कि इनका जरा हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में आपको क्या करना है? पहले तो आप इनको बेटा रखेंगे, ये जो है न, य, ड़, न, म, इनको कहेंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर या द्विस्थान, द्विस्थान उच्चरित, द्विस्थान उच्चरित व्यंजन, इन्हें हम कहेंगे बेटा पंचमाक्षर या द्विस्थान उच्चरित व्यंजन। वे कौन से व्यंजन है जो द्विस्थान उच्चरित? ये तो बेटा एक मुखागत है, यानी अपने मुख्य माने मुख्य अनुसार बोले जाएंगे, कंठतालु, मूर्धा, दंतोष्ठ और एक नासिक के आधार पर बोले जाएंगे बेटा। अच्छा, पंचमाक्षर। फिर उसके बाद आते हैं बेटा च, छ, ज, झ, ए है बेटा। इनको हम क्या कहेंगे बाबू? च, छ, ज, झ। इनको हम क्या कहेंगे बेटा? च, छ, ज, झ। इनको कहेंगे बेटा मूल स्पर्श व्यंजन। मूल स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है बेटा 4। बहुत सुपर वर्गीकरण, इसको बेटा माइंड में रखेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 5। अब उसके बाद आप देखेंगे बाबू, आते हैं बेटा हम लोग क, ख, ग, घ। ये बेटा ले लीजिए, इस कलर से देखिएगा बेटा। ट, ठ, ड, ढ यहाँ पर ले लेंगे बेटा। हाँ सॉरी बेटा, एक चीज यहाँ पे गलत हो गई। मिस्टेक हो गई बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। एक मिनट। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा? इनको फाइनल कर लेते हैं। ए जो है बेटा च, छ, ज, झ। ए बाबू है स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और इनकी संख्या है बेटा 4। बाबू गलती हो गई थी। आगे फिर चलेंगे बेटा, थोड़ा मैं ध्यान नहीं रहा मेरा। फिर आगे चलेंगे बाबू। ये जो मैं नीले कलर से लगा रहा हूं क, ख, ग, घ। फिर उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये जो 3 पट्टी आपकी नीले रंग की दिखाई दे रही है बेटा, इन तीनों पट्टियों में बेटा ये जो है 1, 2, 3 और 1, 4, चारों पट्टियों में इसका नाम बेटा मूल स्पर्श व्यंजन।
मूल स्पर्शी व्यंजन, मूल स्पर्शी व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है बेटा 16। मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 16। अब फिर हम चलते हैं बेटा आपको लेकर के यहाँ या र ल व ए जो चार है बेटा, या र ल व ए चार है बेटा, ए है अंतस्थ व्यंजन। ये कौन से है बेटा अंतस्थ व्यंजन। ये चार कौन से व्यंजन बोले जाते हैं बेटा अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद हम आते हैं बेटा अगली कड़ी में। अगली कड़ी में हम लेते हैं बेटा स स स ह, ये चार है बेटा। अच्छा इनकी भी संख्या बेटा लगा लेंगे कितनी है 4। ध्यान दें स स स ह। अब इनको कहाँ लगा दिए बेटा स स स ह, ये हो गया बेटा आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये क्या हो गया बेटा ऊष्म व्यंजन। ध्यान देंगे। अब फिर हम देखते हैं बेटा या र ल हो गया स स स ह। अब ध्यान देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं बाबू यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे बाबू य, अच्छा नीचे लिख लेंगे तो आप थोड़ा सा अच्छा समझेंगे। इसी में बेटा य और व को कहते हैं बेटा अर्ध स्वर। क्या कहते हैं बाबू अर्ध स्वर। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं बेटा। फिर आ जाता है बेटा यहां से निकाल लेंगे किसको हम, ये दोनों का ज्ञान हो गया र को बेटा लिख देंगे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। इनको बेटा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। फिर आ जाता है बेटा ल बेटा हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन सबका एक अध्ययन किया जाएगा बेटा। और उसके